नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप सभी का स्वागत है जॉब से टनल के इस विशेष पेशकश रोजगार यात्रा पे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2018 से अहम खबर है, लेकिन ये खबर जितना जरूरी उन अभ्यर्थियों के लिए है, उतना ही जरूरी ये खबर उन दर्शकों के लिए है, क्योंकि दर्शक ही अभ्यर्थी हैं। यूं कहें हम कि अभ्यर्थी और दर्शक समानांतर रूप से एक हैं। उनकी बातों को, उनकी खबरों को हम सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम अन्य अभ्यर्थियों के बीच लेकर आते हैं। ऐसे में उनका राय बहुत जरूरी हो जाता है कि वो हमारी वीडियो पे क्या राय रखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में दो पार्ट है। पहला पार्ट हम अभ्यर्थियों के बारे में बतलाएंगे और दूसरा पार्ट इससे लेटेस्ट अपडेट के बारे में बतलाएंगे। तो पहला पार्ट करते हैं शुरुआत, जिसमें एक आक्रोश, एक गुस्सा, एक नाराजगी है। किन से? आप तमाम ऑडियंस से। ये हिंदुस्तान है और इसमें हमें पता है कि 100 में से 90% लोग किसी अच्छे चीज को स्वीकार करेंगे और अपना समर्थन देंगे। बाकी 10% ऐसे मूर्ख निकल जाते हैं जो बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये बात उन 10% लोगों के लिए नहीं है। उन 10% लोग इतना जरूरी भी नहीं है हमारे लिए कि उनके लिए हम एपिसोड और बुलेटिन शूट करें, लेकिन हाँ, ये 90% लोगों के लिए जरूर है। वो इसलिए है ताकि आप एक अंतर को समझ सकें अपने में और बाकी बचे हुए 90% लोगों में। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि जॉब एटर्नल की टीम ने पिछले 2 महीनों में लगभग 50 से भी ज्यादा एपिसोड बनाए हैं एसएससी जीडी के टॉपिक पे। पहली बात। दूसरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से हमने 2.25 लाख लोगों तक आपकी बातों को पहुंचाया है। लगभग इस 50 एपिसोड को 2.25 लाख की व्यूअरशिप मिली है। इतने लोगों ने देखा है आपकी इस वीडियो को, और तब जाकर हमारे जैसे जैसे चैनल आपकी मुद्दों को उठाते हैं। इसका ही असर है कि संसद भवन में आपके विषय पे चर्चा हुआ है, आपका मुद्दा उठा है। हिंदुस्तान के कुछ लोग, नामी गिनामी लोग, जो कि एक आइकन है जिनको हिंदुस्तान जानता है, वो लोग आपके समर्थन में आए हैं। तो ये हमारे जैसे जैसे चैनल के सहयोग का ही नतीजा है। अब ऐसे में जो शेष बचे हुए 10% लोग हैं, वो हमारी बातों से अगर इत्तेफाक न रखते हो, हमारे कंटेंट से वो इत्तेफाक न रखते हो, तो उनको सोचना चाहिए कि हमारा विरोध करके वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। क्योंकि इस 10% में से 1-2% वो जरूर होंगे जो मेडिकली फिट होंगे, और ये 1-2% लोगों का रेशियो बहुत मायने रखता है। आपको सोचना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जब ध्रुवीकरण हुआ तो मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुका है, खामोश है। आप 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं उठाया है। ऐसे में जब हमारे जैसे जैसे कुछ लोग आपका हाथ पकड़ने के लिए, हाथ थामने के लिए आपके साथ आए, तो आप में से बचे हुए 10% लोग हमारा विरोध करने लग जाते हैं, ये कहकर कि ये अपने व्यूअरशिप के लिए, अपने फायदे के लिए खबर चला रहे हैं। अगर हमें अपने फायदे के लिए खबर चलाना होता तो हिंदुस्तान भरा पड़ा है खबरों से। 50 एपिसोड हमने किया है, तब जाकर 2 या 2.25 लाख की ऑडियंस तक हम आपकी बातों को पहुंचा पाए हैं। आपको भी अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान में इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है, किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बना दिया जाए, लोगों का बयान लिया जाए, तो ऐसे ही व्यूअरशिप उस पर चली जाती है। लेकिन इन सब चीजों को हम ताक पे रखकर सिर्फ आपके साथ, आपके पीछे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हम निस्वार्थ अपने पत्रकारिता के एथिक्स का पालन कर रहे हैं। जिस देश के युवा अर्थी दो या भर्ती दो का नारा लगा रहे हो, जिस देश के युवा अनशन पे जाने की बात कर रहे हो, जिस देश में युवा दिल्ली के सड़कों पे मार्च कर रहे हो, जिस देश के युवा दिल्ली के सड़कों पे दर-दर की ठोकरें खा रहे हो, जिस देश के युवा दिल्ली में खुले आसमान के नीचे सोने के लिए 2 महीने से मजबूर हो रहे हो, तो सोचिए कि वैसे आलम में अगर किसी भी पत्रकार के अंदर ईमान होगा तो वो खामोश कैसे रह जाएगा।
तो हम अपने एथिक्स और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए 2 महीने एक करके आपके बीच सिर्फ और सिर्फ आपके टॉपिक को फोकस किया, ताकि किसी भी तरीके से सरकार से आपको न्याय मिले। और ऐसे में अगर कुछ लोग हम पे आरोप लगाते हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि वो आरोप हम पे नहीं लगा रहे हैं, आप खुद फ्रस्ट्रेट हैं। आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने समाज से आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप वैराग्य बन चुके हैं, इसीलिए आपका इस तरीके का कमेंट्स, आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। तो खैर, अगर आप ये लगाकर खुश हैं तो आप खुश रहिए, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो हमारे ऑडियंस और दर्शक हैं उन्हें पता है कि हम कितनी निष्पक्ष तरीके से 2 महीने से स्टूडियो में बैठकर आपके खबर को, आपके मुद्दों को हमने उठाया है। होली जैसे दिन भी हमने ड्यूटी निभाई है, अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए, होली न मनाते हुए हम आपके साथ, आपके बीच बुलेटिन को लेकर के आए हैं। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। और इस मुद्दे को तब तक हम उठाते रहेंगे जब तक हमारे अंदर हौसला है, और हमारे अंदर हौसला आपके आक्रोश और आंदोलन को देखकर ही है। तो आप अपने आंदोलन को जिंदा रखिए, जीवित रखिए, और तब तक हम इस खबर को उठाएंगे। अभी आपको पता ही है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। विद्यार्थी भूख हड़ताल पे जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भूख हड़ताल पे नहीं गए, क्योंकि सरकार के कड़े नियम कानून और सरकार के नुमाइंदे उनके सामने आ जाते हैं और इसलिए उनको मना कर देते हैं। तो लेकिन अब सवाल ये भी कि वो कब तक रोकेंगे इनको भूख हड़ताल पे जाने से। इस मामले में जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा तो उसको हम जरूर लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।